अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग शुकिंग चैनल में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक की बहुत ही इजीएस्ट रेसिपी। तो चलें अब अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए हमने लेना है एक पैन के अंदर हमने डालना है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। ऑयल को होने देना है हीट अप। जैसे ही हमारा ऑयल हो जाएगा हीट अप, तो इसके अंदर हमने डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है। अलग अलग पेस्ट होंगे तो हाफ टेबलस्पून डालेंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर ½ kg यूज की है और बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करना है, ताकि इसका सारा पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन हमारी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो इसको तकरीबन लगेंगे 3-4 मिनट और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये कुक भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन एकदम रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून सिरका। तो 2 टेबलस्पून सिरका चला गया, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालना है सोया सॉस मैंने कितना डाला है, वो भी 2 टेबलस्पून ही डाला है मैंने। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी चला गया है। अब बारी आ जाती है चिली सॉस की। तो चिली सॉस भी यहाँ पर 2 टेबलस्पून ही जाएगा। तो 2 टेबलस्पून चिली सॉस भी चला गया है इसके अंदर। उसके बाद अब बारी है चिली गार्लिक सॉस की। तो चिली गार्लिक सॉस मैंने यहाँ पर 1½ टेबलस्पून यूज किया है। तो ये भी चला गया इसके अंदर। इनको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे केचप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, स्वीट चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नमक अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून यूज किया है नमक। और मैंने रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च 1 टीस्पून यूज की है। आप लोग कम भी यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वैसे शाशलिक में कम ही होती है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चीनी। और इसको अब हमने इतनी देर तक कुक करना है कि हमारे मसाले इसके अंदर कच्चे ना रहे, यानी जो हमने मिर्ची डाली है उसका कच्चापन ना आए। तो तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको और मजीद कुक करेंगे। इसमें वैसे तो मिर्ची बहुत कम होती है, लेकिन हम क्योंकि थोड़ी मिर्ची देसी लोग हैं, ज्यादा खाते हैं, तो मैंने 1 टीस्पून डाली है। तो अब यहाँ पर ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, 3-4 मिनट हो चुके हैं इसको। तो अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, अब हमने इसके अंदर डालना है टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी नहीं है आपके पास, टमाटर को ग्राइंड भी करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तकरीबन 2 टमाटर आप ले लें, उनको अच्छे तरीके से आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर इसको ऐड कर दें। अब यहाँ पे टमाटो प्यूरी चली गई है इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है, टमाटो प्यूरी को कितनी देर पकाना है, तकरीबन आप इसको पकाएं 3 मिनट। मीडियम हीट पर आप इसको 3 मिनट पकाएं और ढक कर पकाएं। इससे क्या होगा कि अगर टमाटर आपने ग्राइंड करके डाले होंगे तो वो उनका जो एक कच्चा टेस्ट होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन इसको हमने 3 मिनट तक कुक कर लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर अपनी वेजिस डालने की। वेजिटेबल हमने कौन कौन सी यूज की हैं, प्याज ले लिया है मैंने, रेड वाला जो प्याज होता है वो, ग्रीन बेल पेपर ली है, रेड ली है, येलो ली है। शिमला मिर्च मैंने 3 कलर की यूज की है, आप कोई सी भी शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। इनको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। और हमने अपनी सब्जियों को इसके अंदर कितनी देर फ्राई करना है, 3-4 मिनट, क्योंकि सब्जियां हमने पूरी कुक नहीं करनी है। 3-4 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट इनफ है। इतनी देर में हमारी सब्जियां कुक हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उसके मुताबिक पानी ऐड करना होता है। तो मेरी 1 कप से कितनी ग्रेवी बनेगी वो आप लास्ट तक देखेंगे कि कैसी ग्रेवी बनती है। तो 1 कप पानी के साथ अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर मैंने कैसे ऐड करना है, मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। इसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून पानी डाला है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए। और अब हमने इसको अपना जो हमने वो बनाया हुआ सालन इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। इससे क्या होता है कि ग्रेवी जो है वो बिल्कुल एक गाढ़ी हो जाती है, मतलब कि जैसे सूप में हम डालते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए, इसी तरह। तो इसको अब हमने ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम हाई हीट पर, यानी मीडियम से थोड़ी तेज हीट पर हमने इसको 4-5 मिनट के लिए कुक करना है ढककर। तो अब यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके हैं। जैसा हमें शाशलिक की ग्रेवी चाहिए थी वैसी रेडी हो चुकी है, एकदम शाशलिक रेडी है। तो इसको करते हैं डिश आउट व्हाइट राइस के साथ।
तो यहाँ पे व्हाइट राइस हमने बनाए थे। व्हाइट राइस नॉर्मल जैसे हम चावल बॉईल करते हैं वैसे ही मैंने राइस को बॉईल कर लिया था और अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। सबसे मेन चीज़ मुझे इसकी ये जो इसको डिश आउट करने का जो एक तरीका होता है ना, वो बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।